नमस्कार, 11 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। घुसपैठ से बदली डेमोग्राफी संथाल की। दरअसल आज केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। केंद्र ने हलफनामा दायर किया हाईकोर्ट में। UIDAI ने भी हलफनामा दायर किया है और कहा है कि आधार का होना आपकी नागरिकता को कहीं से भी प्रमाणित नहीं करता। मामले ने तूल पकड़ लिया पूरी तरीके से। हलफनामे के दायर होने के बाद सबसे पहले भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की कि किस तरीके से 1951 से लेकर 2011 तक डेमोग्राफी बदली गई है, किस तरीके से जनसंख्या बदली है, बढ़ी है। सीधे सीधे उसमें कहा गया है कि मुसलमानों की जनसंख्या 9% से बढ़कर 22% तक चली गई है संथाल में। वहीं आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% तक चली आई है और हिंदुओं की जनसंख्या में भी तेजी से गिरावट है। 98-97% से गिरकर नीचे आए। तमाम चीजें आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से घुसपैठ से बदल रही है डेमोग्राफी। संथाल में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी, घट रही आदिवासियों की आबादी, तेजी से बढ़ी मुस्लिमों की जनसंख्या, बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र का शपथ पत्र। हाईकोर्ट में केंद्र ने दायर किया शपथ पत्र। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका दो कारण है। एक तो कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहां के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर ये माना है कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी घटी है। इसके पीछे एक बड़ा कारण बांग्लादेशी घुसपैठ है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार ने दायर किया शपथ पत्र। 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% थी। 2011 में आदिवासियों की आबादी घटकर 28% हो गई। 1961 में साहिबगंज में मुस्लिमों की आबादी 20% थी। 2011 में साहिबगंज में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 34.6% हो गई। 1961 में पाकुड़ में मुस्लिमों की आबादी 22% थी। 2011 में पाकुड़ में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 35.86% हो गई। साहिबगंज का दिया है डेटा कि 1961 में 20% मुस्लिम थे, तो 2011 में जाके 34.6% मुस्लिम हो गए। पाकुड़ में भी 1961 में 22% थे, अभी 2011 में 35 यानी 36% मुस्लिम की संख्या बढ़ गई है। झारखंड हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि संथाल में अलार्मिंग जैसे हालात हैं। संथाल में गिफ्ट डीड से जमीन की हस्तांतरण, SPT एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। NRC लागू किए बिना बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान मुश्किल। गिफ्ट डीड से संथाल की जमीनों का ट्रांसफर हो रहा है और मेरे पास डॉक्यूमेंट से 178 एकड़ का एक अभी हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों गिफ्ट डीड के बेसिस पे सब लोगों को बसाया गया। तो ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का जो वायलेशन है, ये गवर्नमेंट के देखरेख में हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के साथ साथ UIDAI ने भी शपथ पत्र दायर किया है। UIDAI ने कहा है कि आधार नंबर नागरिकता का आधार नहीं है। केंद्र और UIDAI के शपथ पत्र दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर वन मैन कमीशन का गठन होगा। कोर्ट ने कमीशन को लेकर नाम देने का निर्देश दिया। कमिटी बनाया जाए और कमिटी जो है ये जांच करे कि कहां कितना इन्फिल्ट्रेशन है और कौन लोग है इन्फिल्ट्रेटर्स। अब इसके लिए कि नाम को सुझाना है। नाम सुझाने का अभी तक कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि हमें लगेगा कि सही है तो उसके नाम पर हम लोग एग्री करेंगे और उसके नाम पर उसको एक कमिटी बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, जो भी है, जैसे असम में हुआ। और इसी से NRC के लिए रास्ता खुल जाएगा पूरे झारखंड साहिब इसमें संथाल में।
बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। संथाल परगना के सभी 6 जिलों के डीसी ने शपथ पत्र दायर कर ये दावा किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने माना है कि संथाल में घुसपैठ हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर आमने सामने केंद्र और राज्य सरकार। संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी ने दायर किया था शपथ पत्र। राज्य सरकार ने कहा था संथाल में घुसपैठ नहीं हुई है। अब केंद्र ने कहा संथाल में घुसपैठ के कारण बदल रही डेमोग्राफी। क्या संथाल के 6 जिलों के डीसी पर चलेगा अवमानना का केस? पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी। अगर केंद्र और राज्य की रिपोर्ट में अंतर हुआ तो शपथ पत्र देने वाले डीसी पर अवमानना का केस चलाया जा सकता है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब वो इन डीसी पर अवमानना का केस चलाने की अपील करेंगे। एक तरफ राज्य सरकार 0 और केंद्र सरकार ने कह दिया है क्लियर कट कि इसमें 44 से 28% हुआ है, यानी इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ ही है। केंद्र ने एफिडेविट दायर किया है तो उसमें केंद्र की तरफ से कहा गया है कि हाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। क्या कहते हैं, जनसंख्या घटी है, 44 से 28% पे आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि राज्य सरकार ने एक साथ एक इसमें स्वर में नकार दिया था और माननीय न्यायालय ने कहा भी था कि अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे। मामले पर अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। आज जो दिन भर की गतिविधियां रही वो आपके समक्ष है, लेकिन इसको लेकर झामुमो ने भी पलटवार किया, एनडीए गठबंधन ने भी पलटवार किया। सवाल ये उठता है कि अगर संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है तो उसके पीछे कारण क्या है? समझते हैं कारण को। स्वागत कर लेते एक बार अपने अतिथियों का। कांग्रेस से अमृत कुमार सिंह साहब हमारे साथ है। अमृत जी स्वागत है आपका। और भाजपा से रमाकांत महतो जी हमारे साथ है। रमाकांत जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अमृत जी के पास चलते हैं। अमृत जी, डेमोग्राफी के बदलने में घुसपैठ को बड़ा कारण बताया जा रहा है। भाजपा की राजनीति कह ले इसे, या भाजपा का आक्रामक राजनीति, भाजपा की आक्रामक राजनीति कह ले, इस बार घुसपैठियों को लेकर और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर तवा गर्म हो गया है। जमीन, राजनीति की जमीन पूरी तरीके से गर्म है। और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है, यह अब जांच का विषय हो गया। 1 मैन कमीशन जांच करने की हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी है। अमृत जी, आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय का जो मंतव्य था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो, जिसके लिए नाम निर्देशित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहा गया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल साहब के उपलब्धता नहीं होने के कारण आज एडजर्नमेंट लिया गया। अगली तिथि निर्धारित की गई है और एक मंतव्य जो क्लियर है, जो माननीय उच्च न्यायालय का है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कि किसी तरह की घुसपैठ हुई या नहीं हुई है, और जो आंकड़े याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया है क्या वह सही है, उस पर वह जांच करेगी। दूसरा विषय, अभिषेक जी आपने जो कहा कि घुसपैठ संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है नहीं हुआ है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ संथाल परगना के लिए एक विषय है? क्योंकि आप देखेंगे अभिषेक जी, बिहार का पूरा मिथिलांचल, पूर्णिया देख लीजिए, किशनगंज देख लीजिए, अररिया देख लीजिए, वहां भी यह समस्या भयावह रूप से उभर रही है, वहां भी आवाज उठ रही है, लेकिन भाजपा वहां पर इस विषय को नहीं उठा रही है। आसाम का भी विषय है जी। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला आया, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 2005 में याचिका दायर की गई, उनके द्वारा आसाम में घुसपैठ का विषय उठाया गया। फिर 2015 में एक याचिका दायर की गई, वह भी आसाम के घुसपैठ के लिए था। लेकिन भाजपा जो सवाल उठा रही है, सिर्फ चूंकि झारखंड चुनावी राज्य है तो झारखंड का विषय ही उनके लिए महत्वपूर्ण है, यहां उनको चुनावी लाभ लेना है, तो बांग्लादेशी घुसपैठ। आपको समझना होगा क्या बांग्लादेश की सीमा सिर्फ झारखंड के साथ है। बांग्लादेशी घुसपैठ कहां से हो रहा है? बॉर्डर के माध्यम से हो रहा है। बॉर्डर किसके अधीन है? आप अभिषेक जी, 2015 का माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश, 2005 का सर्बानंद सोनोवाल के याचिका पर जो आदेश पारित हुआ, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय क्या निर्देश दिया? माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप बॉर्डर इलाकों की प्रॉपर तरीके से डबल फेंसिंग कराएं, वहां पे लाइट की व्यवस्था करें, वहां पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें, जिससे
जो घुसपैठ की समस्या है उसको किसी प्रकार का रोका जाए। अब देख लीजिए 2014 से लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार होने के बाद भी क्या भाजपा की सरकार ने बॉर्डर इलाके में इस तरह के माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश था, जो डायरेक्शन था, उसको क्या पूरा किया? उस विषय पर भाजपा मौन है। लेकिन वह सवाल क्या उठा रही है? वह सवाल उठा रही है कि नहीं, संथाल परगना में आदिवासी कम हो रहे हैं, मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है। अभिषेक जी, आपको समझना होगा, यह विषय बांग्लादेशी घुसपैठ का नहीं है, यह विषय है हिंदू बनाम मुस्लिम किस प्रकार से किया जाए, इसका चुनावी लाभ किस प्रकार से लिया जाए, ध्रुवीकरण किस प्रकार से किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है भाजपा के लिए। भाजपा को जनता और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है, लाभ किस प्रकार प्राप्त हो यह उनका प्रमुख उद्देश्य है। भाजपा को जनता से कोई मतलब नहीं, लाभ किस तरीके से प्राप्त हो यह भाजपा का टारगेट है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। स्वागत कर रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी विपिन उपाध्याय और रुचि भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। आ रहा हूं विपिन आपके साथ, रुचि आपके साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार रमाकांत महतो जी का रुख कर लेता हूं। रमाकांत जी, केंद्र ने आज हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, हलफनामा दायर किया और दो कारण जो बता रहे हैं, एक धर्मांतरण बता रहे हैं और एक इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिया कारण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से घुसपैठ हुई है। जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, जो आबादी के आंकड़े बता रहे हैं, 23,98,1951 में जो आबादी थी संथाल परगना की, वो 2011 में बढ़कर 69,69,97 हो गई और 9% से बढ़कर मुसलमानों की जनसंख्या 22.73% हो गई और आदिवासियों की जनसंख्या 44.67% से घटकर 28.11% हो गई। ये आधार आप लोगों ने बनाया है कि डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, इसका कारण घुसपैठ को माना जाए। क्यों ऐसा समझते हैं कि कारण घुसपैठ को माना जाए? क्या ये झारखंड के मुस्लिमों की आबादी नहीं हो सकती? क्या ये हिंदुस्तान के दूसरे जिलों के मुस्लिमों की आबादी नहीं हो सकती, जिसके कारण संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है? आपने तो आंकड़े जो बताए, उस आंकड़े का मैं जिक्र दोबारा नहीं करूंगा। जब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका कही जाती है, वो सीधे इसमें चरितार्थ दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? ओपोजिशन में है यहाँ पे और केंद्र में हम सत्ता में हैं, और दोनों जगह हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर खतरा दिखाई दे रहा है झारखंड को लेकर के। तो क्या राज्य का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि इन बातों पर उनको संज्ञान लेना चाहिए? चलिए, यहाँ राजनीति की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि केवल वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कभी भी हमने तुष्टीकरण की राजनीति या कोई भी काम विकास को लेकर के, कभी हम तुष्टीकरण के आधार पे कोई भी विकास के कार्यों को अंजाम नहीं देते हैं। चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ा हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में जुड़ा हो, या किसी भी विभाग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां कहीं भी हैं, अल्पसंख्यक को लेकर के समग्र दृष्टिकोण ही और सम्यक दृष्टि ही भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। और कांग्रेस पार्टी के नेता विभिन्न प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, उन्होंने पहली बार कहा कि भारत के सभी संसाधनों पर यदि किसी का पहला हक बनेगा तो मुस्लिमों का होगा। इस प्रकार का बयान पहले से ही कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति भारत में यह रही है और आज भी वही नीति है। बात ये भी बातें नहीं है, राजनीति से परे बात करिए। आज कम से कम घुसपैठ को लेकर के अभी आपने, मुझे लगता है आपने जो जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 11 में, मुझे लगता है 10 से 12 बार मुझे लगता है अभी तक डिबेट हो चुका है इस विषय को लेकर के जी। लेकिन आप आज तो कम से कम निष्पक्ष तरीके से बात किया जाए। आज तो राजनीति नहीं करे कांग्रेस पार्टी, आज स्पष्ट तरीके से बात करे। यदि है तो क्या और नहीं है? आदिवासियों की संख्या संथाल में घटी है कि नहीं घटी है? सरकार को इसमें एक श्वेत पत्र जारी कर देनी चाहिए। या एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी सरकार को जवाब देनी चाहिए। ये 2-3 विषय ही हैं। या आदिवासी महिलाओं के साथ में ये जो लव जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हमारे डेमोग्राफी को घुसपैठियों के माध्यम से झारखंड को खत्म करने का प्रयास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सामाजिक समरसता जो बिगड़ रही है, इस पर क्या राज्य सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? दूसरी बात है, अब देखिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर के जब राज्य सरकार को कहा कि आप उपायुक्त के माध्यमों से आप शपथ पत्र दायर करिए, सरकार ने लंगड़ी मार दी और इन्होंने कणीय पदाधिकारियों के द्वारा वहां पर छल किया। तो ये तो यहां पे छल प्रपंच की, यहां पे शुरू से इनके मन में ऐसा है कि कहीं का भी हो,
अभी बोल रहे थे बॉर्डर की बात कर रहे थे, अरे बॉर्डर एरिया झारखंड में नहीं पड़ता है, लेकिन बंगाल तो पड़ता है, पश्चिम बंगाल तो वही तो माध्यम है, दरवाजा बना हुआ है। अब फिर ये कहेंगे कि बॉर्डर तो बीएसएफ के अंडर पे रहता है या केंद्र सरकार के अंडर पे रहता है। राज्य की सुरक्षा की जिम्मा संघीय व्यवस्था है भारत में, केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ राज्यों की भी जिम्मेदारी होती है, इस बात का भी इन्हें भान होनी चाहिए। और केवल मुस्लिम राजनीति करके और केवल राज्य की झारखंड की संस्कृति और अस्मिता को टोपी पहनाने का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, ये तो कदापि भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राज्य की अखंडता और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाना हो, भारतीय जनता पार्टी कतई पीछे नहीं हटेगी। और कांग्रेस हमेशा ये अपने आत्मचिंतन करे ना भाई, इन्होंने सीमाओं को सुरक्षा इतने 60 वर्षों में कहां किया और कहां ये कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे सेनाओं को के मनोबल को गिराने का काम किया, और आज भी वही काम इनके कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में जाकर के कर रहे हैं। तो इससे तो बाज आइए, चलिए इससे तो बाज आइए, विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन भी जुड़े हुए हैं। विपिन, पेच फंस गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार कह रहे हैं कि 2 कारण बताए गए हैं बांग्लादेश में बदलती डेमोग्राफी के। एक कारण घुसपैठ है और दूसरा कारण धर्मांतरण है। और जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि घुसपैठ का हलफनामे में कहीं जिक्र ही नहीं है। मामला पेच में वहीं से फंस गया। लेकिन अमर बावरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेता प्रतिपक्ष, और तमाम तरीके से बदलती डेमोग्राफी को साबित करते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है संथाल की। विपिन जी देखिए अभिषेक, हाईकोर्ट में आज क्या हुआ इसको अगर अलग हटाकर भी हम बात करें तो झारखंड की राजनीति में और झारखंड के विधानसभा में जो विषय सबसे ज्यादा बार अगर उंगलियों में गिनकर हम बता दें अपने दर्शकों को कि उठाए गए हैं तो उसमें से बांग्लादेश का घुसपैठ का मुद्दा भी एक बड़ा मसला रहा है। राजमहल से तब बीजेपी के विधायक हुआ करते थे अरुण मंडल, 2009 से 2014 के बीच उनको कई मर्तबा झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मामला उठाते सुना गया था। उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार थी। इसके बाद जब पिछली बार 2014 में जब चुनाव हुआ, तब जब राजमहल से अनंत ओझा निर्वाचित होकर आए, उस वक्त भी उन्होंने दर्जनों बार इस पीड़ा को सदन में रखा कि बांग्लादेश का घुसपैठ जो संथाल परगना के डेमोग्राफी पर असर डाल रहा है। 2019 के बाद जब गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद भी यह मसला विधानसभा में गूंजता रहा कि बांग्लादेश का घुसपैठ झारखंड में हो रहा है। यानी कि ये बीते 1.5 दशक से झारखंड की राजनीति में एक बड़ा सवाल बन बैठा है कि बांग्लादेश से झारखंड में लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोगों की हकमारी कर रहे हैं। कई तरह की ऐसे तकनीकी विषय हैं जो कहीं ना कहीं इसे इस ओर संकेत करते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी ये झारखंड की राजनीति में बन बैठा है। अगर पहले भी ये घुसपैठ हो रहा था और अब भी ये घुसपैठ हो रहा है और हक अगर आदिवासियों की मारी जा रही है, तो यहाँ इस बात पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाएगा कि आखिर इन सब चीज़ों पे जो स्थितियां अभी बन पड़ी है, इस पे अब जाकर जितनी चर्चा हो रही है राज्य की राजनीति में, ये अगर पहले हुई होती तो शायद ये परिस्थितियां झारखंड में नहीं बनी होती। क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं, जो लगातार जो आंकड़े बताए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, जो दावे और जो पलटवार किए जा रहे हैं, वो तो साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा झारखंड की राजनीति में बन गया है। बीते 6 महीने से जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर बयानबाजियां चल रही है, जो आंकड़े रखे जा रहे हैं, जो लगातार मसले उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? क्योंकि अभी जो सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है, इसमें बीते दिनों जब केंद्र की सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया था तो हाईकोर्ट ने उस पर भी अपनी नाराजगी जताई थी। अभी सुनवाई का दौर उच्च न्यायालय में जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो PIL इस मसले पर किया गया है, उसकी सुनवाई के बाद तमाम चीजें सामने आ रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा जो बातें हल्फनामा में कही गई है, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐतराज इस बात पर जताया है कि कहीं से घुसपैठ जैसे शब्द का उपयोग उस हलफनामे में नहीं है। तो ये एक जो शब्द है
कि अगर हलफनामे में घुसपैठ का जिक्र केंद्र ने नहीं किया है तो फिर यहाँ से एक नई राजनीतिक जुबानी जंग तेज होगी कि जब ये शब्द का उपयोग नहीं है तो इसे घुसपैठ मांगना जाए या बढ़ती आबादी के पीछे कोई अन्य वजह माना जाए। ये क्योंकि उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, इस पर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की राजनीति में आने वाले कुछ महीने तक घुसपैठ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों तक झारखंड की राजनीति में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। मुद्दा बन चुका है, अब तो हाईकोर्ट भी मुद्दा जा चुका है और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। सुनवाई चल रही है, पीआईएल दायर किया था दानियल ने और उनके पीआईएल के ऊपर यह सुनवाई शुरू हुई है। हमारे साथ रुचि भी जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। रुचि, डेमोग्राफी का बदलाव और घुसपैठ, निश्चित तौर पर दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। अभी अभी हमारे सहयोगी विपिन ने भी बताया कि अनंत ओझा और उनके पहले अरुण मंडल लगातार राजमहल से इस बात को लेकर अग्रणी रहे, उन्होंने आवाज उठाते रहे उन्होंने इस बात को। उसके बावजूद 2014 से 2019 तक भाजपा की सरकार रही। उस वक्त राज्य सरकार ने किन कारणों के कारण घुसपैठ के मुद्दे को ज्यादा सख्ती से नहीं लिया कि आज वो मुद्दा इतना गर्मा गया है? क्योंकि जब भी भाजपा आक्रामक हो रही है, कह रही है 1951 से 2011 के बीच में घुसपैठ हुआ है, तो अगर 2011 के बीच घुसपैठ हो चुका था तो 2014 से 2019 का फेज भी उसी घुसपैठ के अंतर्गत आता था। उस वक्त क्या एहतियातन कदम उठाए गए थे जिनको वर्तमान सरकार पालन जिनका नहीं कर रही है, जिनका उल्लंघन किया जा रहा है? रुचि। बिल्कुल अभिषेक, देखिए विधायक अनंत ओझा सदन में ये मामला उठाते रहे और लगभग 1 दशक होने को जा रहा है जब बीजेपी की सरकार थी, यानी कि रघुबर दास की सरकार थी, तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था सदन में। उन्होंने कहा कि उस समय कार्रवाई होती थी, यानी कि उस समय उनकी बातों को संज्ञान में रखते हुए उस पर आगे की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को आंकड़ा प्रस्तुत किया है और देखिए हाल ही में चुनाव आयोग को एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें कि 5 सदस्य थे और जाकर के दिल्ली में उन्होंने 2019 से लेकर के 2024 का आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत किया है। कई भाजपा नेताओं का यह कहना है कि बेटी रोटी माटी का सवाल है और संथाल परगना में जिस तरीके से कई ऐसे उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं, खास करके देखिए संथाल के भोगनाडीह क्षेत्र का, जहां की मात्र अब 7 ऐसे परिवार बचे हैं जहां की आदिवासियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। कई परिवार रहा करते थे, सैकड़ों ऐसे परिवार वहां रहा करते थे, लेकिन अब मात्र 7 ही परिवार बचे हैं। बाकी लोग, देखिए ऐसा तब होता है जब वहां पर या तो वहां की स्थितियां ज्यादा खराब है या लोग कहीं पलायन कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है। और देख बिरंची नारायण की बात करें या कई भाजपा नेताओं की बात करें, लगातार इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पत्र लिखा था, पत्र लिख करके और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगाह करने का कार्य किया था। लेकिन देखिए ये कहना रहा लगातार सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, ये कहती रही कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है एनआरसी जैसे मुद्दे। चूंकि बीजेपी का ये कहना भी था कि जब हमारी सरकार आएगी तो मिनी एनआरसी जो है वो लागू करेंगे और वैसे जो चुन चुन करके बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। और वैसे अधिकारी, चूंकि 6 अधिकारियों को निर्देश दिया गया था वहां के डाटा संग्रह करने का। और देखिए विधायक अनंत ओझा के पास 76 ऐसे बूथों के प्रमाण भी हैं जहां की 2019 से लेकर के 2025 तक में जो वृद्धि हुई है, यानी कि अप्रत्याशित वृद्धि बता रहे हैं, हालांकि आंकड़ा उनके पास उपलब्ध है। तो देखिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सिर्फ बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है या फिर वाकई में जो है एनआरसी पर बीजेपी वर्क करना चाहती है। हालांकि कई नेता कह रहे हैं कि सिर्फ संथाल का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश भर में एनआरसी लागू होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तेजी से संथाल की डेमोग्राफी बदली है, एक विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर एक मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो 48 घंटे बाद वो बांग्लादेश में पहुंच जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण जो है वो बीजेपी देती हुई दिख रही है और ये कहना है कि डेमोग्राफी जो है वो बदला है और इसका कारण उन्होंने आरोप भी लगाया है कि सरकार संरक्षण देने का कार्य कर रही है। लेकिन देखिए उससे इतर अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी की जब सरकार थी तब ये एनआरसी जैसी बातें क्यों नहीं हुई थी? उस समय संथाल परगना की डेमोग्राफी का मुद्दा कहा गया था। हालांकि 1 दशक की बात की जाए, क्योंकि जब रघुवर दास की भी सरकार थी तो सदन में विधायक अनंत ओझा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। अब जो है बड़ा मुद्दा, चूंकि 2024 में विधानसभा के
चुनाव है और बदलती डेमोग्राफी जो है एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है, पहला सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है। और भोगनाडीह से, चूंकि आगामी दिनों में देखिए परिवर्तन यात्रा भी है, तो भोगनाडीह से ही परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत होगी। तो ये भी हो सकता है, चूंकि वहां की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा जो है गृह मंत्री अमित शाह भी उठा सकते हैं। अभिषेक जी, तो गृह मंत्री अमित शाह भी घुसपैठ के मुद्दे को उठा सकते हैं। निश्चित तौर पर घुसपैठ का मुद्दा पूरी तरीके से अब राजनीतिक रंग ले चुका है और इस मुद्दे पर अब टेक्निकल पेच जो फंसे हुए हैं, अगर घुसपैठ का जिक्र हलफनामे में नहीं था, घुसपैठ का जिक्र अगर हलफनामे में नहीं था, जिसको लेकर आग बबूला हो रहा है जेएमएम, और भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि डेमोग्राफी बदल रही है घुसपैठ के कारण। एडवोकेट राजीव कुमार कह रहे हैं कि केंद्र ने 2 कारण बताए हैं, घुसपैठ को बड़ा कारण बताया है और साथ ही साथ उन्होंने धर्मांतरण को भी बड़ा कारण बताया है कि इन्हीं दोनों कारणों के कारण डेमोग्राफी बदल रही है संथाल की। निश्चित तौर पर सवाल बड़े खड़े हो गए हैं कि आखिर घुसपैठ को लेकर सियासत अगर हो भी रही है तो जांचने में किसकी समस्या आ रही है सामने, वो किसका वोट बैंक है जिस पर सेंधमारी होगी। क्योंकि संथाल की सीटों को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, संथाल साधेंगे तो सब साधेंगे की तर्ज पर अगर चले तो 2019 के चुनाव के पहले के परिणामों पर आप चले जाएं तो पाला करीब करीब कोल्हान के जैसा पलटा रहा है दोनों जगहों का, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले धन्यवाद कर देते हैं रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई। तो रुचि, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। विपिन का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जब घुसपैठ के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, इधर दूसरी तरफ राजनीतिक जमीन जो मैंने पहले कहा तपने लगी है, घुसपैठ को लेकर सियासत गर्म होने लगी है। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा एक बार फिर अपने अतिथियों और सहयोगियों के साथ। बांग्लादेशी घुसपैठ पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला, जेएमएम ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के शपथ पत्र के बाद झारखंड की सियासत में उबाल है। बीजेपी ने इसे लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। तो झारखंड का वर्तमान सत्तारूढ़ दल केवल ये बता दे कि डेमोग्राफिक चेंज पर उसको क्या कहना है। घुसपैठियों के द्वारा आकर झारखंड की तस्वीर और आदिवासी क्षेत्रों की जो चित्र बदलने का प्रयास हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, धृतराष्ट्र की भूमिका में है, इसका जवाब वो जनता को दे दें। जन, जंगल और जमीन, ये तीनों आज खतरे में पड़ गए और इसको खतरे में डालने वाला बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण कौन है, संरक्षण कौन दे रहा है? तो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है और इसके पहले पूर्ववर्ती यूपीए गठबंधन की सरकार रही है। और देने का मूल कारण अगर कोई चीज है तो वोट बैंक। इधर केंद्र के शपथ पत्र पर जेएमएम ने कहा है कि शपथ पत्र में दिए आंकड़े झारखंड के धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शपथ पत्र में कहीं भी घुसपैठिए शब्द का जिक्र नहीं है और अगर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाया है। बंधु तिर्की ने कहा कि न सिर्फ संथाल बल्कि पूरे झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है। घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल नहीं है, वो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। और यदि घुसपैठिए है तो अमित शाह जी ये जिम्मेवारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और दूसरों की संख्या, आदिवासी के अलावा किन की संख्या बढ़ रही है और वो कहाँ के निवासी हैं, इस पर भी उनको बात करनी चाहिए। आज अगर ओवरऑल आप कहेंगे झारखंड प्रदेश में तो पूरा डेमोग्राफी पूरा बदल चुका है। आप रांची को ही देख लीजिए। फर्जी आंकड़ा, हमने तो कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी क्यों नहीं आप ब्लॉक में बैठ जाते हैं, डाटा ऑपरेटर बन जाइए, आंकड़ा निकालते रह जाइए। ये शर्म आता है मुझे झारखंड की भाजपा के नियम कानून पर। क्या आप आंकड़ा तय करने के लिए सरकार में आप बैठे हुए हैं क्या? जेएमएम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सवाल उठाया है, जबकि अमर बाउरी ने कहा है कि हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में केंद्र ने ये साफ कहा है कि मुख्य सचिव या उनके समकक्ष अधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी राज्य में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें बाहर करने में सक्षम है। लेकिन अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो एनआरसी लागू कर केंद्र सरकार बांग्लादेशियों को
देश से बाहर कर सकती है। यदि राज्य की सरकार जो प्रिमिनरी इन सब चीजों का संघीय व्यवस्था में, उनके जुरिडिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में ये सारे विषयों को डील करने का अधिकार है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने पास सफिशिएंट मैकेनिज्म भी है और सफिशिएंट अपने पास ताकत भी है कि ऐसे अवैध तरीके से यहाँ रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम चिन्हितीकरण करके उसको डिटेन करके डिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत भी किया है और उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, एनआरसी भी जो है उनको उसको भी माध्यम बनाया जा सकता है। एक और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर हाईकोर्ट सख्त है। संथाल में आदिवासी अस्मिता खतरे में है, उनकी आबादी तेजी से घट रही है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठिए पर राजनीति भी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से रुचि, राकेश, शाहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। जब सियासत गर्म होगी तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। सुनाते हैं आपको दीपांकर भट्टाचार्य ने पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। कर लो ना, गिनती कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग ने कहा कि ना सेंसस से भागते हैं, आंकड़ों से भागते हैं, आप शनाब बोल करके लोगों को डरा करके लोगों को डिवाइड एंड रूल के रास्ते पर ले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। तो आप गिनती कर लो। तो दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सेंसस से भागते हैं। यहां आपको एक बात बता दूं, 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी। 2011 के बाद इकोनॉमिक सर्वे भी साथ साथ में हुआ था, तो उसके हिसाब से आंकड़े साथ में जारी किए जाने थे, लेकिन जनगणना आधिकारिक तौर पर जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं हुई। स्टेट वाइज आंकड़े जरूर जारी कर दिए गए, जिससे कि यह जानकारी है कि किस स्टेट में जनसंख्या कितनी है। हालांकि अब उस पर कमेंट करना अतिथियों का काम होगा। रुक करते अपने अतिथियों का, और हमारे साथ दो हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय लाल और राकेश जुड़ गए हैं। दोनों बने रहिएगा, राकेश और अजय हमारे साथ। एक बार रुक करता हूं अमृत जी का। अमृत जी, बड़ी चुनौती दे दी है नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने। वो कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार में क्षमता नहीं है तो आप लोग छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार के पास मैकेनिज्म भी है, सिस्टम भी है, जांच भी कर लेगी और खदेड़ भी देगी घुसपैठियों को झारखंड से। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि यह जो मुद्दा है यह सिर्फ झारखंड के लिए मुद्दा नहीं है। और आपने भी अपने कहे गए संबोधन में कहा कि जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं ये क्या बांग्लादेशी घुसपैठ है या किन्हीं अन्य राज्य, अन्य जिला से भी जो लोग माइग्रेट करके आए हैं, क्या उनकी जनसंख्या नहीं हो सकती है? तो यह जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसको जांच नहीं ले लेगी तब तक सही से यह आंकड़ा नहीं आ पाएगा कि ये जो बढ़ा हुआ आंकड़ा है यह बांग्लादेशी घुसपैठ का है या जो भारतीय नागरिक हैं कहीं से माइग्रेट करके एक पर्टिकुलर क्षेत्र में गए हैं या उनकी जनसंख्या है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो आपने कहा कि अमर बाउरी जी ने कहा कि हमारे पास पूरे संसाधन है। आपके पास यह संसाधन 2014 से है, इससे पहले भी आपके पास भाजपा की सरकार 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल वाजपेयी जी की भी सरकार रही। इस कार्यकाल में आपके द्वारा क्या किया गया? 14 से 19 झारखंड में भाजपा की सरकार रही, और बिहार से अलग होकर झारखंड के विभाजन के बाद भी आप देखिए कि सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में भाजपा का शासन रहा। तो यह पूरा कार्यकाल आपने क्या किया? अगर आपके लिए विषय इतना ही महत्वपूर्ण था तो आपने क्या किया? आपने घुसपैठ को रोकने का क्या प्रयास किया? मैंने आपको बताया कि 2005 का जो सर्बानंद सोनोवाल का जो जजमेंट था उच्चतम न्यायालय का, उसमें कुछ निर्देश दिए गए। 2015 का जो उच्चतम न्यायालय का आदेश था उसमें निर्देश दिए गए। उन निर्देशों को आपने कहां तक पूरा किया? उसमें एक डेडलाइन भी दी गई थी कि आपने पूरा किया? नहीं। भाजपा यह मुद्दा झारखंड में उठा रही है, केंद्र में इनकी सरकार है। क्या भाजपा के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास दिया गया, गृह मंत्रालय के पास दिया गया कि इस तरह का बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे राज्य में हो रहा है, आप इस विषय को देखिए? नहीं, क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ लेना है। तो जहां पर इनके लोग हैं, जहां पर इनकी सरकार है केंद्र में, वहां से इनको रिलीफ नहीं चाहिए। उनको कटघरे में किसको खड़ा करना है? राज्य सरकार को। पूरे बॉर्डर की व्यवस्था इनको सुनिश्चित करनी है, लेकिन सवाल किस पर उठाएंगे? राज्य सरकार पर। अपने समय में क्या काम किए उसका कोई डाटा नहीं देंगे, लेकिन सवाल किस पे उठाएंगे? किस पे? जो सत्ता में ही वर्तमान सरकार है उस पे। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है अभिषेक जी, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कथनी करनी में अंतर बता रहे हैं रमाकांत जी।
सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हलफनामे में जिक्र ही नहीं है केंद्र के हलफनामे में घुसपैठ का। तो आप लोग डेमोग्राफी पर बोल रहे हैं, लेकिन केंद्र का हलफनामा घुसपैठ से कहीं इनकार तो नहीं कर रहा, जबकि अधिवक्ता कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र है। इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ को ही कहा जाता है, घुसपैठ का जिक्र और धर्मांतरण का जिक्र है। मुझे लगता है उसे ठीक से देखना चाहिए कि आदिवासियों की संख्या घट रही है कि और घटी है कि नहीं घटी है, और ये कैसे घटी है, चिंता का विषय तो ये है। तो सुप्रियो जी को इस पर विचार करनी चाहिए। और कितना संजीदगी है इस सरकार में, आप इस पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मूर्धन्य लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य के भी, सभी ने इस विषय को लेकर के बयान दिया और इस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यूपीए अलायंस की तरफ से, एनडीए अलायंस की तरफ से आप देख लीजिए, एक भी जिम्मेदार ऐसे लीडर नहीं सामने आते हैं। विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक एक बार भी इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। वो चर्चा करने से बाज आते हैं। वो क्या चाहते हैं ये तो कहनी चाहिए उन्हें। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन जी ने न कभी प्रेस को बताए, जनता के बीच में नहीं गए, केवल अनर्गल बातें भाषण दे रहे हैं। अभी जाकर के अपने 4.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए उन्हें नहीं घुसपैठ नए सिगुफा फूंक रहे हैं। तो उन्होंने सदन में कहा था कि रांची देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, जमशेदपुर देख लीजिए, इनकी डेमोग्राफी कौन बदल रहा है, ये भी तो सवाल उठाया था। नहीं तो भाई उनके हाथ पे सत्ता है, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, उस पर तो उनको चर्चा करनी चाहिए। उन पे उनको संज्ञान लेने, उनके हाथ पे सत्ता है। आखिर बोकारो और धनबाद और जमशेदपुर, रांची में या गिरिडीह में या संथाल परगना में कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां, कहीं पे ऐसे सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए। अभी वो भी कम्युनिस्ट के जनरल सेक्रेटरी है CPIML के, वो बयान दे रहे थे। कम्युनिस्ट इसीलिए समाप्त हो गए पूरे भारतवर्ष में, इनका नीति सिद्धांत बिल्कुल अलग चलता है। अरे भाई 2011 में जो सेंसस हुआ था उस समय आपकी समर्थन से सरकार चल रही थी केंद्र में, आपने क्यों नहीं उस समय जारी किया? क्या बोल रहे हैं, उसे होश नहीं है अभी तक। केवल सत्ता की राजनीति करना और भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना यह ठीक नहीं। और माननीय विपक्ष के नेता अमर बावरी जी जो बातें कह रहे थे, देखिए एक बात मैं कह रहा हूं अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी अंतर दिखाई देगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब 2014 से लेकर के विशुद्ध रूप से एक मजबूत और सुदृढ़ सरकार बनी है। तो इस समय में आप देख लीजिए, इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक कहीं भी 356 का प्रयोग नहीं किया है। बंगाल में जिस प्रकार की घटना परिघटित हो रहे हैं, या झारखंड में भी जैसे जैसे घटनाएं घटित है, अन्य राज्यों में भी, केरल से लेकर के तमिलनाडु तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, हम 356 का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बावरी जी जो कहना चाह रहे हैं उसे सरकार ठीक से समझ ले कि भाई राष्ट्र का जहां मुद्दा आएगा, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट को लेकर चलती है, राष्ट्र पर समझौता नहीं करेगी। दिक्कत होगी तो यहां पे NRC लागू हो सकता है। राष्ट्र का जहां मुद्दा आएगा वहां भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करती। एक बार रुक करते हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, घुसपैठ को लेकर तमाम बातें हैं। आज झामुमो से महासचिव हैं उनके सुप्रियो भट्टाचार्य, वो भी कह रहे हैं कि भाई घुसपैठ की कहीं बात नहीं आई है, हलफनामे में भी दायर नहीं है। घुसपैठ को लेकर जब भी JMM के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से बयान आ रहे हैं कि उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन जून 2023 में जब सरकार यहां पर कांग्रेस और JMM की है, INDIA की सरकार है, स्पेशल ब्रांच पत्र लिखता है सभी जिलों के SP को, सभी जिलों को DC को कि घुसपैठ हो रहा है राज्य में, घुसपैठ संथाल में भारी तादाद में घुसपैठ हो रहा है, इसको रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाना चाहिए। और भाजपा का यह आरोप है कि सत्ता इस मामले को अपने पेट में दबाकर सत्ता ने रख लिया, सत्ता ने इस मामले को ऊपर तक पहुंचाया ही नहीं। राकेश, वो एक कोशिश हुई थी स्पेशल ब्रांच के तरफ से, और कई जिलों में, खासतौर पर संथाल के कई जिलों में इस तरह के आंकड़े जुटाए गए थे और सरकार के समक्ष ये जानकारी दी गई थी कि देखिए संथाल में जो है वो बांग्लादेशी लोगों का प्रवेश हो रहा है, और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो है वो हाल के कुछ वर्षों में संथाल के रास्ते पूरे कई जिलों में जो है उनका प्रवेश हुआ है, और पहचान पत्र उनकी बन रही है, उनका राशन कार्ड बन रहा है बाकायदा। और इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई थी कि इनकी वजह से जो आदिवासियों का अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इस बात से राज्य सरकार को अवगत कराया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट को बहुत तवज्जो उस वक्त नहीं दिया।
अब आप देखिए अभिषेक कि ये जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा जिससे बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है, दरअसल इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव के पूर्व हुई। लोकसभा चुनाव से ही इसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें पानी, बीज, खाद डाला गया और उसके बाद से अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो है और जोर पकड़ता जा रहा है। सामने विधानसभा के आसीन चुनाव है, लिहाजा बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे के आश्रय उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता से लेकर प्रदेश स्तर के अगर नेताओं की बात करें तो उनके जुबान पर बांग्लादेश घुसपैठ सबसे पहले आता है। दूसरी तरफ अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या सत्ता में शामिल दल कांग्रेस हो या आरजेडी की बात करें तो उनका साफ तौर पर अपना एक लाइन है और उसी लाइन के आसपास वो अब तक इन चीजों को रखते आए हैं। उनका ये कहना है कि स्टेट का कोई भी जिला जो है वो बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं है, बावजूद इसके अगर घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी अगर बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है और जो फेलवर है वो केंद्र सरकार का फेलवर है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का फेलवर है। राज्यों की बहुत आप कह सकते हैं कि रोल इस मामले में रह नहीं जाता है। तो अपने अपने तर्क है और अपने अपने तर्क के साथ दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सत्ता में बैठे दल है, राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए इसको हवा पानी देते रहे हैं। और चूंकि सामने चुनाव है, जिस बात का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो वजह यही है कि इस मुद्दे को और ज्यादा शोर दिया जा रहा है। और इस बीच केंद्र सरकार ने जो हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है तो उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राज्य सरकार थोड़ा बैकफुट पर है, क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर जो उपायुक्त हैं उनके तरफ से 6 जिलों की जो रिपोर्ट गई है हाईकोर्ट में, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कहीं भी घुसपैठ नाम का कोई चीज झारखंड में नहीं हुआ है, खासतौर पर संथाल परगना में। अभिषेक, यही तो चौंकाने वाले तथ्य राकेश की एक तरफ डीसी कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ और महज 1 साल पहले 2023 में स्पेशल ब्रांच, सरकार का ही स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि घुसपैठ हुआ है। तो या तो स्पेशल ब्रांच झूठ कह रहा है या तो फिर डीसी की रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ी है। आज हलफनामा जो दायर हुआ है उसमें निश्चित तौर पर घुसपैठ शब्द का जिक्र है या नहीं है, जब साइट पर अपलोड हो जाए तो उसके बाद उसको निकाला जा सकेगा। लेकिन जो अधिवक्ता देख रहे हैं राजीव कुमार, उन्होंने ये टिप्पणी की है कि घुसपैठ के कारण ही डेमोग्राफी बदल रही है। एक बार अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, चुनाव आयोग को जो शिकायत की गई थी, राज्य चुनाव आयोग को, उसको देखते हुए पाकुड़ में एक जांच कमेटी गठित की गई थी 5 सदस्यीय। उसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष भी वहां के थे, उनका नाम विवेकानंद तिवारी है, उनके भी हस्ताक्षर हैं और वो भी मान रहे थे कि पाकुड़ के जिन मतदान केंद्रों का जिक्र किया गया है उन मतदान केंद्रों में घुसपैठ नहीं मिला था। 208 मतदान केंद्रों की जांच हुई थी। अजय, अभिषेक देखिए, इस मामले में सबसे अहम चिंता की बात यह है कि राज्य की सरकार आखिर यह क्यों मानने से डर रही है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 6 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र की सरकार से पूछा था कि क्या भारत में बांग्लादेशी रह रहे हैं। उस वक्त के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वीकार किया था कि हां रह रहे हैं। संख्या कितनी थी? उसकी संख्या थी 2 करोड़ के आसपास। हालांकि लोकसभा में यह कहा गया कि इनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास है। हेमंत सोरेन सरकार को चाहिए कि सीना ठोक कर कहे कि हां, झारखंड में बांग्लादेशी आए हैं और ये बांग्लादेशी 2019 के बाद से नहीं आए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 सालों से है। उसके पहले रघुबर दास की भी सरकार रही थी, उनसे भी जवाब मांगे राज्य सरकार कि रघुबर दास की सरकार में क्या कोई बांग्लादेशी इस राज्य में आया कि नहीं। हो ये रहा है कि राज्य की सरकार पता नहीं कौन सी वजह है, यदि घुसपैठी झारखंड में आए हैं तो इसके लिए अकेले हेमंत सोरेन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं है। सवाल इसलिए डर हो जाता है कि जब आप क्यों जिलों के डीसी ने कहा कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, क्यों वहां की रिपोर्ट में यह कहा गया कि एक भी घुसपैठी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार को कहना चाहिए कि घुसपैठिया है और केंद्र की सरकार पता करे, हम सहयोग करेंगे, तब जाकर बात बनेगी। 2 करोड़ से ज्यादा
इस देश में बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। कई लोग वीजा के साथ आए, उनकी वीजा अवधि खत्म हो गई, वो लोग यहीं के नागरिक हो गए। ना सिर्फ झारखंड, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। राज्य की सरकार को चाहिए कि वह पूछे उड़ीसा की सरकार से कि क्या आपके यहां कोई बांग्लादेशी है कि नहीं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, पूरा का पूरा मैं नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप उनकी भाषा से बता देंगे कि ये बांग्लादेश का है। समस्या ये आ रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार और उनका प्रशासनिक तंत्र, आखिर कौन सी वजह है कि ये कह रही कि नहीं है। बोलना चाहिए कि हाँ है, और इसलिए है कि केंद्र की सरकार ने बॉर्डर पर सुरक्षा ठीक से नहीं रखी थी। केंद्र की सरकार जो बीएसएफ है, बीएसएफ इसी के लिए बना है कि आप अवैध लोगों को रोके। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हेमंत सोरेन की नाकाफी नहीं है। हेमंत सोरेन की आप ये नहीं कह सकते कि उनके तरफ से गलती हुई और झारखंड की सरकार ने कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया मामला है, बांग्लादेशी आ गए। निश्चित तौर पर घुसपैठ को लेकर आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 जिलों के आईएएस अधिकारियों ने, 6 जिलों के डीसी अगर ये क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश में घुसपैठ नहीं हुआ है, तो ये भी तो सवालिया निशान लगते ही है। अजय, चलिए बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद राकेश आपका। सीधे रुक कर लेते हैं रमाकांत जी का। रमाकांत जी सीधे सीधे सवाल जो अजय लाल ने आपसे पूछे हैं कि उड़ीसा में भाजपा की सरकार है और अब बिहार में भी आपकी सरकार है। आप ही के सांसद निशिकांत दुबे ने भी टिप्पणी की थी कि केवल संथाल ही नहीं, संथाल और बिहार से सटे कई जिले घुसपैठ के पेच में फंसे हुए हैं। बिहार में आप लोग क्या कर रहे हैं? झारखंड को तो जगा रहे हैं, बिहार के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? नहीं, ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी और जहां जहां एनडीए की सरकार है, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि घुसपैठ को लेकर के सरकार हमेशा कार्रवाई करती रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? वहां पे इस प्रकार के विवाद वहां खड़े नहीं हो रहे हैं। जो बखेड़ा यहाँ खड़े किए जा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष। क्या बिहार उड़ीसा में एनआरसी शुरू की है आप लोगों ने? नहीं, एनआरसी शुरू नहीं किया, लेकिन इस प्रकार की उदंडता वहां नहीं है। भाषा, संस्कृति और अस्मिता को मिटाने की बात वहां काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार का लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चल रहा है। खुलेआम यहाँ क्या हो रहा है? सरकार संपोषित मदरसा बनाए जा रहे हैं, जगह जगह मस्जिदें खड़ी की जा रही हैं। ये स्थिति उड़ीसा और बिहार में नहीं है। और आदिवासी संस्कृति और इस संस्कृति हमारी जान है, आत्मा है भारत की, और ऐसी संस्कृति के संरक्षण और अक्षुण्ण नहीं कर पाती है सरकार। तो हेमंत सोरेन जी को नहीं रहना चाहिए कुर्सी पे। और इस प्रकार के अकर्मण्यता ये अधिकारियों के द्वारा हाईकोर्ट में जो दिखाई गई, ये बहुत ही गलत है। सर, हाईकोर्ट को डिसीजन नहीं, हाईकोर्ट तो डिसीजन दे ही रहा है, सुन लेगा, कह ही रहे। अमृत जी, चलिए ठीक। अमृत जी, सवाल तो यह भी है कि आखिर जब आपको यह पता है कि घुसपैठिए झारखंड नहीं पूरे देश में है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, तो आप लोग समुचित देश में घुसपैठियों के जांच की मांग क्यों नहीं कर देते? आखिर सरकार चुप क्यों है? सरकार बोले कि भाई जांच कर लीजिए, कहां घुसपैठ लग रहा, संथाल में लग रहा है। आप रांची हटिया विधानसभा की जांच होती है, वोटर 100%, 136% तक बढ़ गए, सबसे ज्यादा हटिया के बढ़े, जो भाजपा ने 500 पन्नों का ज्ञापन सौंपा है। रांची में भी जांच करवा लीजिए कि कौन घुसपैठिया है। पूरे झारखंड का ही जांच करवा लेना चाहिए, और संसाधन नहीं है तो बीजेपी तो तैयार है जांच करने के लिए। अभिषेक जी, जो महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि पाकुड़ में भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद तिवारी के द्वारा 5 सदस्यीय जो टीम थी, उनके द्वारा बूथों का निरीक्षण किया गया और उसके बाद पाया गया किसी प्रकार के बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई वहाँ बात नहीं है। यह जो प्रश्न था, इस प्रश्न पर रमाकांत जी भी चुप हो गए, और आपके संवाददाता महोदय जिनसे आपने सवाल पूछा था उस पर भी वो चुप्पी लगा गए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सबके पास। जी, संभवतः यह बात होगी, लेकिन विषय क्या है कि ठीक है, अभी एक बड़ा बात रमाकांत जी ने कह दिया कि जो झारखंड में बांग्लादेशी आए वो अच्छे हैं, खराब हैं, और जो बिहार में बांग्लादेशी गए, जो उड़ीसा में बांग्लादेशी गए, वो बड़े शरीफ हैं, वो लोग किसी तरह का वहां पे खराब और अच्छे नहीं, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि नहीं है उसको वो कर रही है, कार्रवाई हो रही है, क्या हो रही है वो जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। तो इनके पास जो एजेंसी है, इनका जो पार्टी का जो सोर्स है, वो क्या सोर्स है भाई?
कि वहां सर्टिफिकेट दे रहा है कि हमारे राज्य में अगर है तो आप बड़ा शरीफ लोग हैं, और अगर जहां पे हमारी सरकार नहीं है, दूसरे दलों की सरकार है, वहां पर अगर कोई घुसपैठ है तो वो खराब लोग हैं, उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। यह होता है लाभ किस तरह से। आपने देखा होगा निशिकांत दुबे जी ने क्या इसे उठाया, उन्होंने कहा कि जो पूरा संथाल क्षेत्र है उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। ये सब बिहार में भी कुछ जिले नहीं, उन्होंने क्यों कहा, इस पर विचार करिए ना। जहां जहां वो पिछड़ रहे हैं और वहां पे उनको सत्ता चाहिए तो चाह रहे हैं किसी तरह उसको केंद्र के अधीन कर लिया जाए, क्योंकि जनता के मत से वो आने से रहे, जनता का समर्थन उनको है नहीं, तो कैसे सत्ता प्राप्त करनी है कि डायरेक्ट केंद्रीय एजेंसी के अधीन सत्ता को लाया जाए, क्षेत्र को लाया जाए कि हमारी डायरेक्ट वहां पे सत्ता रहे। इनके लिए घुसपैठ विषय नहीं है, इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, इनको कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, वक्त की पाबंदी है। अब कई मुद्दे हैं, घुसपैठ को लेकर मुद्दे कई हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर झारखंड घुसपैठ की जद में है, घुसपैठियों का शिकार है, तो ये घुसपैठिए आपका हमारा ही हक मार रहे हैं। जो भाजपा का आरोप है कि कहीं ना कहीं INDIA का एक वोट बैंक तैयार हो रहा है, तो ये वोट बैंक जो उनका ओरिजिनल वोट बैंक है उसी को डैमेज कर तैयार हो रहा है। अगर वोट बैंक जातिगत आधार पर तैयार किए जाते हैं तो, और देश की राजनीति जातिगत ना रहे ये तो हो ही नहीं सकती, अछूती हो ही नहीं सकती, हर दल साधने में लगा हुआ है। बहरहाल घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। सुनवाई अब किस तरीके से बढ़ेगी गंभीरता की तरफ, यह तय है कि वन कमीशन का आदेश अब हाईकोर्ट ने दे दिया है, समिति बनाई जाएगी, समिति जांच करेगी, जांच उपरांत रिपोर्ट देगी, और ये आप मान सकते हैं कि NRC की तरफ पहला कदम उठ चुका है। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी धन्यवाद आपका, और कांग्रेस से हमारे साथ अमृत कुमार सिंह साहब थे। अमृत जी बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।